हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए वॉल्यूम एंड सरफेस का लेक्चर 4 लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं बताऊंगा सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन देने वाला हूं वो भी बताऊंगा। और मैं लगभग इसमें सरफेस के लिए आपको 3 लेक्चर लेके आ रहा हूं। तो चलिए सरफेस देखते हैं। क्या है सरफेस? हमें कोई एक सर्कुलर डिस्क मालूम हो। जब सर्कुलर डिस्क है तो उसकी हमें सरकमफ्रेंस पता होगी 2 पाई आर। अगर उसकी थिकनेस की उस 2 पाई आर में मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सरफेस एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? सरफेस एरिया। देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां मैं एक सर्किल टाइप की कोई डिस्क लेता हूं जिसकी मोटाई में बनाऊंगा dx। ये ले ली मैंने, एक्स एक्सिस पे ली है। ये इधर को ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अगर मैं यहां रेडियस कहता हूं तो ये वाई एक्सिस पर है तो ये वाई हो गई, रेडियस इसकी वाई हो गई। अब इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। आर की जगह पर क्या है? वाई। ये आपकी सरकमफ्रेंस होगी जिसे परिधि बोलते हैं। अगर मैं कहूं ये जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, सरफेस एरिया निकाल रहा हूं मैं, तो इसकी जो मोटाई वो ds है। अगर इस ds की इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाता है सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब इसे निकालने के लिए ये तब लिया है मेरे बच्चों कि कर्व जो है ये एक्स एक्सिस पर है। अगर इसी कर्व को मैं वाई एक्सिस पर बनाता तो ये हो जाता इस टाइप का 2 पाई एक्स ds। अब यहां ds निकालने के अलग अलग तरीका हैं। जब y बराबर fx हो तो ds आप कैसे निकालेंगे? जब पैरामेट्रिक फॉर्म में हो यानी x इक्वल ft और y इक्वल gt, तब आप सरफेस कैसे निकालेंगे? यदि पोलर फॉर्म में हो तो ऐसी कंडीशन में आप सरफेस कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला, y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा हो और ये जो कर्व है ये किस पर हो? एक्स एक्सिस पर। तो उस समय सरफेस हम कैसे निकालेंगे? लिमिट तो मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं a से लेकर b, 2 पाई वाई ds। दूसरा देखिए, इसी में यदि y इक्वल एफ एक्स तो हो, परंतु ये जो कर्व है ये y एक्सिस पे रखी हो। किस पे हो? y एक्सिस पर। तब सरफेस एरिया को, ये सरफेस एरिया है, तब इसे हम कैसे निकालेंगे? a से लेकर b, ये वाला फॉर्मूला लगेगा y एक्सिस के लिए, तो 2 पाई एक्स ds। अब ds निकालने की फॉर्मूला देखिए, ds कैसे निकालते हैं। इसमें फिर पहली शर्त a पार्ट। तो a पार्ट में जब y इक्वल एफ एक्स दे रखा हो तो उस समय ये वाला जो ds है या ये वाला ds कैसे निकालेंगे? तो ds इक्वल होता है मेरे बच्चों अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। लेकिन कब? जब कर्व x एक्सिस पर हो। इसी में b पार्ट देखिए, y इक्वल तो एफ एक्स हो लेकिन कर्व किस पे रखी हो? y एक्सिस पर। तब आप ds कैसे निकालेंगे? 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ये इस फॉर्मूले के लिए तो ये ऊपर वाला ds है, अप्लाई होगा, और इस वाले के लिए ds अगर निकालेंगे तो ये अप्लाई होगा। कब? जब x एक्सिस पर हो तो ये वाला, y एक्सिस पर हो तो ये वाला। लेकिन जब पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो ds हम कैसे निकालेंगे? सी पार्ट देखिए, जब x इक्वल एफ टी और y इक्वल जी टी यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो उस समय ds निकालने का फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू dt। अब एक और फॉर्मूला, यदि पोलर फॉर्म में हो तो मेरे बच्चों आप ds कैसे निकालोगे? डी पार्ट देखिए, अगर r इक्वल एफ थीटा दे रखा हो यानी पोलर फॉर्म में, उस समय ds आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। इसमें एक और पार्ट होता है, यदि थीटा इक्वल एफ आर दे रखा हो
तब ds आप कैसे निकालेंगे? 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये मेरे बच्चों 5 फॉर्मूले रहे। हर फॉर्मूला जहां यूज होगा वहां बताऊंगा, बेसिक से लेके चलूंगा मेरे बच्चों, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा। आइए तो सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं कि एक कैटेनरी दे रखी है उस कैटेनरी का आप सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? कैटेनरी की आर्क का, क्योंकि ये आर्क है तो इसका सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे? यहां कैटेनरी की हमें फिगर नहीं बताएंगे आपको, ना ही उसकी मतलब डायग्राम, क्योंकि लिमिट की वहां कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि जब आप 4th सेम में आओगे तो कैटेनरी की पूरी एक यूनिट होती है। आइए तो क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस जनरेटेड, ये जनरेटेड लिखा हुआ है, ऑफ एन आर्क ऑफ द कैटेनरी। कैटेनरी की इक्वेशन y इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी अबाउट x एक्सिस। यहां जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस टाइप का है, y इक्वल x में क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, देखिए आप, y इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो स्वाभाविक है इसके लिए मुझे ds की जरूरत होगी और ds के लिए dy अपॉन dx की जरूरत होगी। तो चलिए इसका डिफरेंशियल करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू c, इसका डिफरेंशियल साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c और x अपॉन c का 1 अपॉन c। ये हाइपरबोलिक में है मेरे बच्चों, यहां माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? इस c से ये c कट गया तो dy अपॉन dx इक्वल आया साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब मुझे ds निकालना है क्योंकि यहां ds की जरूरत पड़ेगी। तो ds के लिए क्या करें हम, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। तो यहां वैल्यू रखिए आप, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c इंटू dx। ये प्लस में है तब इसका मान कॉस होगा, क्यों? क्योंकि ये हाइपरबोलिक में है। ठीक है, तो ये होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक में हो तो वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये ds हमें मिल गया। अब हमें फॉर्मूला पता हो, जब y बराबर एफ एक्स तो ये सरफेस का साइन है, तो मैं यहां लिखे देता हूं सरफेस एरिया। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कैटेनरी में, इसलिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया। तो लिमिट नहीं होती फिर भी हम 0 टू x लगा देते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। क्या है, 2 पाई y ds 0 टू x 2 पाई, y की वैल्यू आपकी ये रही c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, ds की वैल्यू ये रही cos हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू dx। इसमें से आप केवल पाई c कॉमन ले लें, 0 टू x 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर हो गया इंटू dx। आपने 12th में cos 2x के 3 फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो cos 2x का होता है एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उस माइनस को इधर लाओगे तो 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। तो ये 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x है, क्योंकि अभी इंटीग्रल इंपॉसिबल है तब इसे कैसे तोड़ेंगे। पाई c 0 टू x 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन c हो गया, पाई c, इसका इंटीग्रेशन हुआ x, इसका इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन c, और x का कोफिशिएंट अपॉन में जाता 2 अपॉन c, तो उसे मैं लिख सकता हूं c अपॉन 2। यही इस क्वेश्चन का सरफेस एरिया है। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, एक प्लीज छोटा सा कमेंट जरूर करना। अगर आप पूरी इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों चाहते हैं तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें। फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लें, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे
और वहां जो लेवल है वो फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल है, उसी को ले, उसी से सारी वीडियो ओपन होती है। एक बात ध्यान रहे कि आपका जो जीमेल आईडी का पासवर्ड मांगेगा वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर पासवर्ड आप भूल गए तो मेंबरशिप नहीं ले सकते, दूसरा जीमेल आईडी आपको न्यू बनाना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक एस्ट्रॉयड दे रखा है, उसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन, यहां ये दे रखा है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 और अबाउट x एक्सिस। तो इसका जो डायग्राम है वो ऐसे बनता है। यहां लिमिट t बराबर 0 से लेकर t इक्वल टू π/2 होगी, क्योंकि मैं इसे ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ूंगा, इसके जो पॉइंट है वो दिखाऊंगा। और ये आपकी x एक्सिस हो गई, तो यहां 1 और 1 2, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि वो x एक्सिस पर कह रहा है। तो यहां ट्रिग्नोमेट्री में इसके जो पॉइंट होंगे वो x बराबर क्या होता है, a cos qt और y इक्वल a sin qt। अब इस क्वेश्चन को ऐसे बदल दिया और ये फॉर्म बनेगी ये वाली c, जब x इक्वल एफ टी, वाई इक्वल जी टी, तो ds निकालने का ये फॉर्मूला है। ये निकालने के बाद आप यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि कर्व x एक्सिस पर है तो ये लगेगा और ये कह रहा है x एक्सिस। हर बात क्लियर होगी आपकी। तो मुझे सबसे पहले चाहिए यहां dx अपॉन dt, ये हो गया 3a cos स्क्वायर टी और उसका होगा माइनस के साइन टी, ये माइनस लगा दिया। निकालिए dy अपॉन dt, तो 3a साइन स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी का cos टी। हमने dx ओवर dt और dy अपॉन dt, अब मुझे इसमें रखना है। क्लियर? चलिए तो ds निकालने के लिए फॉर्मूला dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू dt। वैल्यू रखिए इसमें, इसका होल स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 a स्क्वायर cos 4t साइन स्क्वायर t, इसे लेंगे 3 3 जा 9 a स्क्वायर साइन 4t और cos स्क्वायर t। ये स्क्वायर है यहां पर। इस पूरे में से क्या क्या कॉमन है वो देख लीजिए। एक 3 कॉमन, a यहां 4 पावर है, 4 है तो साइन t कॉमन आएगा और cos t आएगा, क्योंकि यहां 2 है और यहां 4 है तो cos t आएगा। अंदर बचा यहां सिर्फ cos स्क्वायर t और यहां बचा सिर्फ साइन स्क्वायर t। इसकी वैल्यू 1, तो ds हुआ आपका 3a साइन t cos t, बाहर dt, यहां dt लिख लो। हमारे पास ds तैयार। अब ये रहा फॉर्मूला, सरफेस निकालने का फॉर्मूला। एक और एक 2 की मल्टीप्लाई करोगे, लिमिट 0 से π/2 मैंने दिखा दिया और फॉर्मूला 2πy ds। 2 2 जा 4 पाई, लिमिट 0 से π/2, y की जगह पर वैल्यू रखोगे ये रही a साइन qt और ds की जगह पर ये रही 3a साइन t cos t और बाहर dt। 3 4 जा 12 पाई a स्क्वायर, लिमिट 0 से π/2, यहां एक पावर और 3 4 साइन 4t cos t और बाहर dt। मान लीजिए लेट साइन t इक्वल टू थीटा, cos t dt इक्वल टू d थीटा। ऊपर ले जाइए इधर, यहां 12 पाई a स्क्वायर, अगर ये 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू 0, π/2 रखोगे यहां पर तो थीटा की वैल्यू 1, इसकी जगह पे रखोगे थीटा की 4, cos t dt की जगह पर d थीटा, तो 12 पाई a स्क्वायर, थीटा की पावर 5/5, लिमिट 0 to 1, 1 रखोगे तो 1, केवल आंसर आया 12 पाई a स्क्वायर अपॉन 5। यही आपका सरफेस एरिया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं वो भी देख जाइए, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको और टॉप मोस्ट क्वेश्चन दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर 5 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं, ये 5 क्वेश्चन है। अभी इस लेक्चर 5 के बाद 2 लेक्चर और लाऊंगा सरफेस की, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, 2 राइटर की बुक लेके चल रहा हूं, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्फीयर दे रखा है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि एक कौन है जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तब उसका सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन में साइक्लॉइड दे रखा है, साइक्लॉइड का सरफेस एरिया अबाउट एक्स एक्सिस आप कैसे निकालेंगे। चौथा क्वेश्चन ये कॉर्डियोइड दे रखा है, इनिशियल लाइन पर इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। और पांचवें क्वेश्चन में से हम लेमिनिस कैट है वैसे ये लूप होती हैं, इसका इनिशियल लाइन के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, हर राइटर की बुक में मिलेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया तो समझूंगा आपने मुझे फीस जमा की है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।